अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल फ़ातिमा खान व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले सबको ईद मुबारक। कैसा गुजरा जी आपका ईद का पहला दिन? हमारा तो घर में ही गुजरा। शाम के टाइम पे मामा के घर गए, वो भी उनकी बहुत ज़्यादा कॉल्स आई कि आ जाओ, घर में अकेले क्या कर रहे हो। तो फिर हम मामा के घर गए और वहाँ पे गए तो ये जो मैं आपको दिखा रही थी, देखा भाभी ने कलेजी बनाई हुई थी, साथ में मटन बनाया हुआ था क्योंकि बहुत ज़्यादा सुबह से गेस्ट आए थे। तो यहाँ पे मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए जल्दी से कलेजी डाली। साथ में कलेजी मुझे रोटी या नान किसी चीज़ के साथ खानी अच्छी नहीं लगती, बस ऐसे ही खाओ तो ज़्यादा मज़े की लगती है। तो फिर यहाँ पे मैं अपने लिए कलेजी डाली थी, साथ में अपने हस्बैंड के लिए, और कोल्ड ड्रिंक्स ढूंढ रही थी जो कि मुझे ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स मिल रही नहीं थी। फिर बाबा ने मुझे बताया कि फ्रीज़र में एक पड़ी होगी, वो ले लो, वो ठंडी होगी। बाकी कोल्ड ड्रिंक्स मैं रखता हूँ दोबारा फ्रीज़र में क्योंकि सुबह से बहुत ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं और गर्मी की वजह से ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स ही पी जा रही हैं। तो जी यहाँ पे मैंने कलेजी गर्म की जल्दी से क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी और कलेजी को देख के तो वैसे ही मेरे मुंह में पानी आ रहा था। और फिर उसके बाद कलेजी खाई। ईद मुबारक। मुझे नहीं आता। दे, ये आपको किसने दिए हैं पैसे? खाने। आपको ईद मिली है? वाह, मम्मा को दे। रेबा अपनी मेहंदी दिखाएं। वाह, मम्मा को मेहंदी तो दिखाएं ना पहले, और चूड़ियाँ भी। अरीबा को मिली ईदी अपनी खाला से और वो खुश हो गई थी जी। और असल ईद तो होती ही बच्चों की है। फिर उसके बाद जी ये देखें मेरे बहनोई लेके आए हुए थे लेयर्स वालों का केक, और लेयर्स वालों के केक की तो क्या ही बात है। यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को केक काट के दे रही थी क्योंकि उन्होंने कलेजी नहीं खाई थी, ना ही उनको कलेजी पसंद है और ना ही उनको मटन पसंद है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को केक डाल के दे रही थी। यहाँ पे बना रही थी मैं सबके लिए चाय क्योंकि मामा, भाभी, भाई, बाबा सब बहुत ज़्यादा थक चुके थे। सुबह से वो कामों पे लगे थे और जिस घर में कुर्बानी हो वो लोग थके ना, ये तो हो ही नहीं सकता। कुर्बानी का काम ही बहुत ज़्यादा होता है, जितने लोग हों उतना कम होता है गोश्त को संभालना, और वैसे भी गर्मी में जल्दी से गोश्त को संभाल लेना ही बेहतर होता है। यहाँ पे मैं अपने हाथों की शौकियाँ मार रही थी जी। ईद का दिन है, मैंने सोचा थोड़ी सी शौकियाँ भी मार लेते हैं हाथों की, और साथ में मैं बना रही थी सबके लिए चाय। तो अभी हम सब चाय के कप लेकर बैठे ही थे दोबारा फिर से डोरबेल बजी, देखा तो और गेस्ट आ गए थे। तो जी फिर चाय को छोड़ा वहीं पे और मैं किचन में आ गई भाभी के साथ हेल्प करवाने, क्योंकि मेरा भाई पहले ही मुझे बातें सुना रहा था कि तुम सुबह से आई नहीं, बहुत हड़ हड़ाम हो, किसी काम में हमारी हेल्प नहीं करवाई, और जब रात हो गई है तो फिर आ गई हो। अब फिर जी गेस्ट को खाना खिलाया और खाने में वही बना हुआ था मटन और साथ में कलेजी। बहुत मज़े की कलेजी बनी थी। मटन तो मैंने टेस्ट किया ही नहीं, लेकिन मैंने कलेजी खाई थी और कुछ ज़्यादा ही खा ली थी, जिसके बाद मेरी तबीयत भी ख़राब होनी शुरू हो गई थी। और बहुत टेस्टी बनाई हुई थी भाभी ने कलेजी। तो यहाँ पे जी सब खा रहे थे खाना, और ये रही जी लॉडेड फ्राइज़। जिसको जिसको पसंद हैं वो आ जाए जल्दी से और खा लें। ये मेरे हस्बैंड के लिए ऑर्डर की थी भाई ने क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था। पहले भी मैंने आपको बताया कि उनको मटन नहीं पसंद, उन्होंने ना तो मटन खाया ना ही कलेजी खाई। तो फिर भाई ने उनके लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया था, और खाने में उन्होंने कहा था मुझे लॉडेड फ्राइज़ पसंद हैं। तो फिर भाई ने उनके लिए लॉडेड फ्राइज़ ऑर्डर कर दी थी, और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को दे रही थी लॉडेड फ्राइज़ ताकि वो कुछ खा लें। उन्होंने नहीं खाया था क्योंकि उनको पसंद ही नहीं थी वो मटन और ये चीज़ें, और इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने अकेली ने खा के क्या करनी जब तक कोई साथ खाने वाला ना हो। ये तो साथ कोई खाने वाला हो तो खाया जाता है, इसलिए मैंने अपनी मामा को भी कहा था कि मुझे बिल्कुल भी गोश्त वगैरह नहीं देना क्योंकि कोई भी खाने वाला नहीं है। मेरा जब मूड हुआ खाने का तो मैं आपके घर आऊँगी और आपके घर से ही जब आपने बनाया होगा तो खा लिया करूँगी। तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही थी जी ये लॉडेड फ्राइज़, और साथ में मैंने अरीबा के लिए ऑर्डर की थी मसाला फ़्राइज़। फूडी मूडी की मसाला फ़्राइज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं, बहुत ज़्यादा मज़े की होती हैं। और यहाँ पे अरीबा सो के उठ चुकी थी, और यहाँ पे जा रहे थे हम वापस अपने घर। और ये देखें जी बाहर रौनकें, ईद की रौनकें, सब शॉप्स ओपन थी, सब जितने भी रेस्टोरेंट थे सब ओपन थे, कोई रेस्टोरेंट बंद नहीं था। और यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।